नॉर्टन, जो कभी आइल ऑफ मैन टीटी जीता था, जो रेसिंग की दुनिया का लेजेंड था और फिर भी बैंकरप्ट हो गया 2 बार। अब वही नॉर्टन टीवीएस की फैक्ट्री में होसूर में बन रहा है और नाम है एटलस। सवाल सिंपल है, क्या ये सच में नॉर्टन है या एक बैच जो टीवीएस ने खरीदा है और अब उसको चिपका दिया है एक नए एडवेंचर बाइक के फॉर्म में। आज हम समझेंगे कि नॉर्टन एटलस एक्चुअली है क्या, कौन से बाइक से टक्कर लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको इसका वेट करना चाहिए या अपनी करंट शॉर्टलिस्ट पे ही टिके रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले नॉर्टन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ब्रांड नया लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। देखो, नॉर्टन कोई नई कंपनी नहीं है जो कल बनी हो। 1898 में बर्मिंघम में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। मतलब ये ब्रांड कार से भी पुरानी है जैसा हम आज जानते हैं। नॉर्टन का असली आइडेंटिटी रेसिंग वाला है। इसका डीएनए में रेसिंग है। आइल ऑफ मैन टीटी जो दुनिया की सबसे डेंजरस रेसेस में से है और सबसे प्रेस्टिजियस रेसेस में है, वो नॉर्टन उसको रूल किया है। उसने वहां इतनी रेस जीत ली है कि उनका निकनेम बन गया था द अनअप्रोचेबल नॉर्टन। 1907 में पहली टीटी रेस जीती थी और उसके बाद डिकेड्स तक नॉर्टन रेसिंग डीएनए दुनिया भर में रिस्पेक्टेड रहा। लेकिन हेरिटेज से फैक्ट्री नहीं चलती। 1950 के बाद नॉर्टन कई बार हाथ बदलता रहा, कभी एसोसिएटेड मोटर्स साइकिल्स, कभी कैनेडियन वर्कर्स। फिर 2008 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन स्टुअर्ट गार्नर ने इसे खरीदा और वापस लॉन्च किया। यहां तक सब ठीक था, लेकिन गार्नर के दौर में नॉर्टन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहा। बिल्ड क्वालिटी कंप्लेंट्स, डिलेड कस्टमर ऑर्डर्स और फाइनली 2020 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। यूके टैक्स अथॉरिटीज ने अनपेड टैक्सेस के लिए लीगल एक्शन ले लिया और यहीं से स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है हमारे लिए। अप्रैल 2020 में टीवीएस मोटर कंपनी ने नॉर्टन को लिक्विडेशन से खरीदा 16 मिलियन यूरोज में, लगभग 150 करोड़ के आसपास। टीवीएस ने बोला था कि इसको दोबारा से हम फुल ग्लोरी में लाएंगे और ये वैसा ही था जैसे टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा था। टीवीएस ने यूके में ही सोलिहुल बर्मिंघम के बाहर एक नया 100 मिलियन का फैक्ट्री बनाया, नॉर्टन का ओरिजिनल घर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्केल के लिए प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट हो गया टीवीएस के होसूर प्लांट में। तो बेसिकली डिजाइन और इंजीनियरिंग यूके में होती है सोलिहुल में, लेकिन बनाया इंडिया में जाता है। ये है एटलस का पूरा पॉइंट। ब्रिटिश कैरेक्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मसल। बट वाई डज दिस मैटर टू यू एज अ बायर? क्योंकि इसका मतलब है टीवीएस के पास नॉर्टन की क्वालिटी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल दोनों है, दोनों पे कंट्रोल है। ये अच्छा भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। चलो अब एक्चुअल पॉइंट पर आते हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट पे आते हैं। एटलस है क्या? तो नॉर्टन 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हो रहा है, एटलस और एटलस जीटी। दोनों का इंजन सेम है, 585 सीसी का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन, जिसमें 270 डिग्री क्रैंक है। अब ये 270 डिग्री क्रैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? टेक्निकल जार्गन में अगर इसको समझो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझो इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि इंजन की फायरिंग ऑर्डर जैसा जो आपको एक अनइवन थम कैरेक्टर वाली फील देता है, जैसा आप ट्रैम्प या कुछ एडवेंचर ट्विंस में सुनते हो। स्मूथ जापानीज इनलाइन 4 वाली फीलिंग नहीं आती, बट थोड़ा सा कैरेक्टर लगता है, रॉ फील। पावर फिगर्स की बात करें तो 69 bhp, अराउंड 9300 rpm एज पर द कंपनी ब्राउजर, 57.5 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7300 rpm। ये नंबर्स हिमालयन 450 से ज्यादा हैं और रफली BMW 450 GS के आसपास बैठते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर। वेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। एटलस का वेट, वेट वेट अगर मैं बोलूं बिना फ्यूल के, तो 188 kgs है और फ्यूल के साथ इसका 200 किलो के आसपास वजन हो जाता है। ये हल्की बाइक नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट के लिए रीजनेबल है द पावर इट प्रोड्यूस। फ्रेम एक स्टील ट्रेलिस का है, जहां इंजन खुद स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह काम करता है, मतलब इंजन भी फ्रेम की रिजिडिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सस्पेंशन फुली एडजस्टेबल KYB यूनिट्स के हैं, 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स, आगे मोनोशॉक, पीछे। अब एटलस और एटलस जीटी में फर्क क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। सिंपल शब्दों में समझें, एटलस एडवेंचर फोकस्ड है, 19 इंच फ्रंट, 17 इंच रियर, 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 845 mm की सीट हाइट, 180 mm का सस्पेंशन ट्रैवल दोनों तरफ और ऑन रोड ऑफ रोड दोनों के लिए बना है। एटलस जीटी अगर आप देखो तो ये रोड बेस्ड है, 17 इंच व्हील्स दोनों तरफ मिलेंगे, सीट हाइट छोटी रहेगी, 815 mm की है और सस्पेंशन ट्रैवल कम मिलेगा, 140 mm। मतलब जीटी शार्पर हैंडलिंग देता है टर्मैक पे, लेकिन ऑफ रोड कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं उसकी। टेक की बात करें तो 8 इंच का TFT स्क्रीन है, टच स्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, नॉर्डन राइडर ऐप इंटीग्रेशन
OTA सॉफ्टवेयर अपडेट्स और GoPro कंट्रोल भी इनबिल्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में बॉश का 6 एक्सिस IMU है जो लीन सेंसिटिविटी, कॉर्नरिंग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, कॉर्निंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल देता है। मतलब भर भर के फीचर्स हैं इसमें। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स सूट किसी इंडियन मार्केट एडवेंचर बाइक में नहीं है, सबसे ज़्यादा है, एडवांस्ड है और प्रीमियम यूरोपियन बाइक्स के लेवल पे है। जैसे आपको राइडिंग कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉर्नर्स में आपको अच्छे ग्रिप मिलते हैं, बाइक आपके लीन एंगल को समझकर ट्रैक्शन एडजस्ट करती है। और फ्यूल टैंक इसका 15.4 लीटर्स का है जो नॉर्टन के क्लेम के हिसाब से 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास एफिशिएंसी देगा। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए ये रेंज डिसेंट है, रफली 350 किलोमीटर के आसपास पर टैंक। अगर क्लेम के आसपास हुआ तो आप इतना प्रॉमिस कर सकते हो। हेडलाइट इसकी स्पीड कंट्रोल्ड है, मतलब जितनी स्पीड पे आप चलोगे उतनी ज़्यादा फोकस देगा, तो काफ़ी भर के एडवांस फीचर्स हैं इसमें। अब ये बाइक प्रॉमिस क्या करती है वो थोड़ा समझते हैं। सो एटलस, नॉर्टन एटलस बेसिकली एक प्रॉमिस बेच रही है, मतलब प्रीमियम ब्रिटिश कैरेक्टर एट द इंडियन प्राइसिंग। फिट एंड फिनिश एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड में बन रहा है। नॉर्टन डिज़ाइन यूके में हुआ है, रोड प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये बाइक रॉयल इनफील्ड जैसी कॉमन नहीं दिखेगी कि हर किसी के पास है, वैसा नहीं होगा क्योंकि उस तरह की ब्रांड पोजिशनिंग हो नहीं रही है। और एक्सक्लूसिविटी एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है इसके लिए। रिफाइनमेंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, केवल एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि एक ब्रांड न्यू इंजन है, नया प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग टर्म रिव्यू कुछ है नहीं इसका। ये मेरा एक्सपेक्टेशंस है, कंफर्म फैक्ट अभी भी कुछ भी नहीं आया बाहर। जो चीज़ें कंफर्म हैं फीचर लिस्ट जैसे वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। प्राइस ब्रैकेट में ऐसे लोडेड पैकेज जो है ना वो वर्सेस 650 या होंडा NX 500 में भी आपको नहीं मिलेंगे। सो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो बाद में बात करते हैं थोड़ा सा प्राइसिंग की। पहले हम कंपटीशन की बात करते हैं कि किसके लिए ये कंपटीशन है, किस मशीन्स के साथ, किस किस के कंपटीशन में रहेगी, किसके टक्कर में रहेगी। तो सबसे पहला रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450। सबसे बड़ा कंपैरिजन यही होगा क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग यहीं से अपडेट करते हैं। हिमालयन 450 का इंजन छोटा है, पावर कम है, लेकिन सर्विस नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। हर सिटी में, हर छोटे गांव में, हर टाउन में आपको एक आरी का डीलर और एक सर्विस नेटवर्क मिल जाएगा। नॉर्टन के पास ये रीच नहीं होगा। कम से कम शुरू में हिमालयन विंस ऑन द ओनरशिप ईज एंड रीसेल कॉन्फिडेंस, एटलस विंस ऑन द आउटराइट परफॉर्मेंस एंड टेक। सेकंड जो कंपटीशन है वो KTM 390 एडवेंचर के साथ है। लाइट वेट है KTM, शार्प हैंडलिंग है, लेकिन सिंगल सिलेंडर है और लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट में उतना रिफाइंड नहीं है। एटलस का ट्विन सिलेंडर कैरेक्टर और हाईवे टूरिंग, हायर टूरिंग कंफर्ट इससे अलग करता है। KTM विंस ऑन एजिलिटी एंड प्राइस, एटलस विंस ऑन रिफाइनमेंट। अब जो नेक्स्ट कंपटीशन आता है होंडा NX 500। होंडा का रिलायबिलिटी टैग हमेशा स्ट्रांग होता है, लेकिन NX 500 का टेक पैकेज एटलस जितना लोडेड नहीं है और प्राइस बहुत ज़्यादा है। Honda wins on brand trust and after sale confidence. Atlas wins on features and characters. Also, if pricing gets right, so Honda is overpriced. Honda lacks many things. So नेक्स्ट कंपटीशन में बात करते हैं सुजुकी V-Storm D। आपको लगता है कि 550 सीसी का और 800 सीसी कंपैरिजन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच में सबसे क्लोज देखेंगे इसको शीट पे, बट ये असल में सबसे क्लोज राइवल लगता है स्पेक शीट पे। सिमिलर डिस्प्लेसमेंट क्लास, एडवेंचर फोकस, स्ट्रॉन्ग टूरिंग पैकेज, और यहाँ कंपटीशन जनरली क्लोज होगा। सुजुकी का प्रूवन रिलायबिलिटी रिकॉर्ड है, एटलस का फ्रेश डिजाइन और ज़्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट कंपटीशन है ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। इसका छोटा इंजन है, इसकी अलग पोजीशनिंग है, ये ज़्यादा अर्बन और रेट्रो स्क्रैम्बलर क्राउड के लिए है। सीधा एटलस से कम्पीट नहीं करेगा, लेकिन ब्रांड कॉन्शियस बायर दोनों कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन इज कावासाकी वर्सेस 650। ये प्लेटफॉर्म बहुत पुराना है, प्रूवन है, पैरेलल ट्विन है। एटलस न्यूअर टेक और सेगमेंट पे आ रहा है, फ्रेश फीचर्स हैं, लेकिन वर्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वर्सेस 650 इज स्टिल अ गुड बाय। BM 450 GS एक्सपेक्टेड है, इंडिया में आ गई है, नॉर्टन का सबसे डायरेक्ट प्रीमियम राइवल होने वाला है। अच्छी प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ है। ब्रांड वैल्यू के मामले में सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, आफ्टर सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। जो नेक्स्ट कंपटीशन में है वो है हिमालयन रॉयल इनफील्ड 750। ये आने वाली है, ये भी एक्सपेक्टेड है। अभी तक से रूमर्स और स्पेकुलेशंस के लेवल पर अगर आरी इससे कुछ जल्दी लॉन्च करता है तो वो एटलस के सबसे डेंजरस कंपटीशन में बन सकता है अगर पैरेलल ट्विन के साथ आता है, क्योंकि आरी का प्राइसिंग, आरी का नेटवर्क, डीलरशिप बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल पैटर्न जो दिखता है, एटलस पेपर पे स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम पोजीशनिंग में, लेकिन रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सपोर्ट, ये सब अभी अननोन है, कोई रियल वर्ल्ड डेटा है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट पोजीशनिंग की, कि ये कहाँ पे फिट बैठ रही है, कहाँ पे फिट होती है नॉर्टन की एटलस और एटलस GT। ये क्लियरली एक प्रीमियम एस्पिरेशनल सेगमेंट है।
प्रैक्टिकल डेली कम्यूटर नहीं है। टारगेट कंज्यूमर और टारगेट कस्टमर्स इसके वो हैं जो ऑलरेडी 350 से 600 सीसी के बीच में चला रहे हैं और जो कुछ अलग एक्सक्लूसिव चाहते हैं। क्या ये नया सेगमेंट बनाता है मार्केट में? डायरेक्टली नहीं, बट यस, इंडिया में एक अफोर्डेबल प्रीमियम एडीवी का सेगमेंट है जो गैप है, वो इसको फिल करता है। जहां BMW डुकाटी बहुत महंगा है और हिमालयन KTM उतना प्रीमियम फील नहीं होता, वहां पे ये एकदम सही में मिड टूरर के फॉर्म में आएगा। अब इसमें क्या स्पेशल है, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। इंजन कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 270 डिग्री ट्विन का टॉर्की फील, डिज़ाइन बोल्ड है, डुअल प्रोजेक्टर LED, टैंक काफ़ी बढ़िया दिखता है, हेरिटेज का इमोशनल पुल है, मतलब नॉर्टन नाम सुनते ही एक रिस्पेक्ट आता है। और इलेक्ट्रॉनिक सूट जनरली क्लास लीडिंग है इस प्राइस रेंज में। एक्सक्लूसिविटी भी बड़ा फैक्टर होगा। इंडिया में नॉर्टन बैच पहनना मतलब लोग देखेंगे, पूछेंगे। ये इमोशनल अपील काफ़ी बायर्स को अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। मेरे कुछ कंसर्न्स इस बाइक के ऊपर, मतलब सबसे बड़ा मेरा जो कंसर्न है कि ये बिल्कुल नया इंजन है, नया प्लेटफॉर्म है, नई मशीन है, तो कोई लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी नहीं है, कोई डेटा नहीं है। इंडिया में TVS बना रहा है भाई, तो TVS का पैडॉक नया प्रीमियम रिटेल फॉर्मेट है, मतलब Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी शुरू में लिमिटेड रहेगी। अभी भी आप देखोगे RTS 300 के साथ TVS इज स्ट्रगल टू डिलीवर द मशीन्स, सेम इसके साथ भी हो सकता है। आफ्टर सेल सर्विस TVS का इज़ रियली बैड, मतलब बेच देते हैं लेकिन फिर उनको जुपिटर में और प्रीमियम बाइक्स में समझ नहीं आता कि किसको प्रायोरिटाइज करना है। सो दे विल ट्रीट एवरी बाइक इक्वली। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है TVS के साथ जो कोलैबोरेशन है उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्पेयर पार्ट्स वेटिंग पीरियड जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके बारे में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये प्योर स्पेकुलेशन होगा अगर मैं कुछ नंबर देता हूँ, बट दिस इज़ द रियल पेन पॉइंट फॉर मी एज ऑफ नाउ। रीसेल वैल्यू भी अननोन है। नए ब्रांड का रीसेल मतलब अभी तो बहुत टाइम लगेगा समझने में कि क्या है क्या नहीं है। आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम भी नहीं है, एसेसरीज, मॉडिफिकेशंस, राइडिंग गियर कंपैटिबिलिटी, ये सब अभी डेवलप नहीं हुआ है। बाइक अच्छी है बट बाइक को सपोर्ट करने के लिए जो इकोसिस्टम है वो अभी भी बनना बाकी है। ये सब मेरे कंसर्न्स हैं बेस्ड ऑन द करंट मार्केट ट्रेंड्स, कंफर्म फैक्ट्स नहीं हैं, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे जो बात करते हैं वो TVS पैडॉक पे है, मतलब सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था। ये एक डेडिकेटेड प्रीमियम रिटेल चैनल है जो TVS बना रहा है, जिसमें नॉर्टन और TVS एक प्रीमियम मॉडल्स साथ बेचेंगे, कुछ वैसा ही जैसे KTM और हस्कवर्ना एक साथ रिटेल कर रहे हैं। ओनरशिप एक्सपीरियंस कंपेयर करें तो रॉयल इनफील्ड का नेटवर्क सबसे डीप है इंडिया में। होंडा की रिलायबिलिटी ट्रस्ट सबसे स्ट्रांग है, माइलेज भी अच्छा मिलता है बाइक्स पे। ट्रैम्प और KTM का प्रीमियम सर्विस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, तो नॉर्टन यहाँ नया प्लेयर है। TVS का बैकिंग है जो पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल डीलरशिप काउंट और टेक्नीशियन एक्सपर्टाइज अभी बिल्ड हो रही है। सो TVS is still struggling and trying to figure out this। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपेक्टेड प्राइस, ये प्योर अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि UK में जो नॉर्टन एटलस है वो अराउंड 8,250 यूरो लॉन्च हुई है और रफली इंडिया में 10.5 लाख के आसपास आता है। एपेक्स वेरिएंट 9,450 यूरोज में लॉन्च हुआ है, यानी 12 लाख के आसपास। अब इंडिया में लोकली बन रहा है, असेंबल होने वाला है, TVS के हुसूर प्लांट में बन रहा है, तो एस्टिमेटेड प्राइस 6 से 7 लाख के बीच में एक्स शोरूम है, इस रेंज में आ सकता है अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कन्फर्म प्राइस नहीं है, ये करंट मार्केट एनालिसिस और रिपोर्ट्स के बेस पे एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर नॉर्टन 6 से 7 के आसपास आता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है ये, क्योंकि तब लोग हिमालयन 450 की तरफ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है, तो बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन अगर प्राइस 7.5 से 8 लाख के आसपास एक्स शोरूम गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये 10 साढ़े 10 के ब्रैकेट में जाएगा। फिर लोग सोचते हैं कि 10 लाख, या फिर इंजन और पावर कंपेयर करने लगते हैं पर लाख, या इस तरीके से कि अगर आपका 5 लाख है तो 500 सीसी 5 लाख, फिर वो दिमाग चलने लगता है। तो अभी भी प्राइसिंग क्या होता है हमें मालूम नहीं, अच्छी प्राइसिंग रखेगा तो बिकेगी। अभी किसको लेना चाहिए? एक्सपीरियंस टूरर्स जो ऑलरेडी 350 से 600 सीसी के सेगमेंट में हैं, जो अपग्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम एंथुजियास्ट जो हेरिटेज और एक्सक्लूसिविटी वैल्यू करते हैं, वीकेंड राइडर जो डेली रिलायबिलिटी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, और वो लोग जो इंडिया में अर्ली अडॉप्टर बनकर कुछ अलग चाहते हैं दिखना, वो ये ले सकते हैं, जिनको राइडिंग ग्रुप में कुछ अलग दिखना है। बट मैं अभी मेरा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए इस बाइक के बारे में, क्योंकि नए ब्रांड के साथ फर्स्ट बाइक रिस्की डिसीजन है। बजट कॉन्शियस बायर्स जिनके लिए सर्विस कॉस्ट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इससे दूर रहें। डेली कम्यूटर्स जिन्हें वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क चाहिए, जो लोग माइलेज फोकस्ड हैं, ये टूरिंग बाइक है यार, एफिशिएंसी फोकस नहीं है, बहुत माइलेज नहीं मिलेगी,
सो इट्स नॉट अ होंडा। क्या वेट करना चाहिए? अगर आपके पास आपकी बकेट लिस्ट में हिमालयन 450, NX 500, 390 एडवेंचर, इनमें से कुछ सोच रहे हो तो ले डालो, वेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, सब टेस्टेड है, प्रूवन है, प्रोज एंड कॉन्स सब है, पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी बाइक चाहिए जो, अगर मेरे ख्याल से अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 6 से 8 महीने 1 साल रुक सकते हो, तो एटलीस्ट देखना बनता है। एक बार प्राइस देखो, आने दो 2-4 महीने उसके और रिव्यूज़ देखो, फिर आप सोच सकते हो। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि मुझे नॉर्टन एटलस एक बहुत ही एक्साइटिंग बाइक लग रही है। इंजन कैरेक्टर ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक पैकेज ले लो भर भर के, मतलब यार हीटेड ग्रिप्स, सीट कीलेस एंट्री, क्या क्या नहीं है, मतलब दिमाग घूम जाएगा आपका, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली 1 साल तक अभी नहीं लूँगा। अगर बाइक आती भी है तो एक बार प्राइस आ जाए, इकोसिस्टम बन जाए, मार्केट में आ जाए। मैं पहला बार नहीं बनना चाहूँगा जिसके ऊपर R&D हो। कम से कम 6 महीने की मैं देखूंगा, उसके बाद ही अगर मुझे कूदना होगा तो इस गड्ढे में मैं कूदूंगा। गड्ढा है भी कि नहीं पता नहीं अभी तक। तो अगर आप रिस्क टॉलरेंट हो और एक्सक्लूसिविटी के लिए रेडी हो तो ईयर 1 बायर बनना एक्साइटिंग होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म ओनरशिप चाहते हो तो थोड़ा सा रुको, 1 साल के बाद लॉन्च हो जाए, थोड़ा सा और आ जाए, इकोसिस्टम बन जाए, सिस्टम बन जाए, पूरा लोग डाल दें रिव्यूज़, प्रैक्टिकल इशूज़ सामने आ जाएँ, उसके बाद लो। तो इसको अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो भाई लोग, ये था नॉर्टन एटलस, एक हिस्टोरिक ब्रिटिश ब्रांड का इंडियन कमबैक टीवीएस के मसल्स के साथ। कमेंट में बताओ, क्या आप नॉर्टन पे ट्रस्ट करोगे या अभी भी रॉयल एनफील्ड, केटीएम या होंडा पे ही भरोसा रखोगे? और अगर आपको चूज करना पड़े कौन सी बाइक लेंगे इंस्टेड? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर आप ऐसे ऑनेस्ट और नो हाइप रिव्यूज चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।